हेलो माय एंजल्स, मेरा नाम अंजलि है और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वैंड्स पे। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है कि अभी इस वक्त आप अपनी लाइफ में किस तरह के चैलेंजेस से निकल रहे हैं या किस तरह के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और उस चैलेंजेस के लिए यूनिवर्स की या डिवाइन की आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है जो वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे आप अपने इस चैलेंज को अपनी लाइफ में, आपका जो भी चैलेंज चल रहा है उस चैलेंज से आप अपने आप को ओवरकम कर पाएं। तो इस रीडिंग में मैं 2 पाइल लेने वाली हूँ। हम पाइल 1 और पाइल 2 लेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम आपकी रीडिंग करेंगे। तो पाइल में आपके सामने ही निकालने वाली हूँ, पाइल 1 और पाइल 2। आप इंट्यूटिवली कोई भी एक पाइल सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पाइल 1 के लिए क्या मैसेज है? अगर आपको वीडियो पोस्ट करनी है तो आप वीडियो पोस्ट करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको पोस्ट नहीं करनी है तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी और आप वहां से चेक कर लीजिएगा। पाइल 1 के लिए ये पाइल 1 है, एंड पाइल 2 के लिए भी निकालते हैं। एक पाइल 2 के लिए क्या मैसेज है? पाइल 2 के लिए आया, इसको मैं ऐसे रख देती हूँ, ठीक है। चलिए, ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। मैं आपको दिखा देती हूँ। पाइल 1 आपके लिए ये कार्ड आया है, शेयर द गिफ्ट, ओके। एंड पाइल 2 आपके लिए आया है, यू आर ऑन द राइट पाथ। आई होप आपको कार्ड क्लियर दिख रहे हो, ठीक है। तो ये 2 कार्ड मैंने आपको दिखा दिए हैं। आप इंट्यूटिवली कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके साथ आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो आप वो सिलेक्ट कीजिए। चाहे तो आप दोनों देख सकते हैं, आप दोनों रीडिंग देख सकते हैं आराम से, या फिर जिसके साथ भी आंखें बंद कीजिए, जो भी आपको लगे कि आपके सिचुएशन से ज़्यादा मैच करती है उसके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, तो वो पाइल सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसके साथ ही हम मिलते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग के साथ। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया था, ये रीडिंग उनके लिए है, जिसमें हम देखेंगे कि आप फिलहाल अभी अपनी लाइफ में किस तरह के चैलेंज को फेस कर रहे हैं या गुजर रहे हैं, और उसके लिए डिवाइन के, यूनिवर्स की आपके लिए क्या गाइडेंस रहने वाली है। तो सबसे पहला तो मैसेज मेरे पास यहाँ पे आया है आपके लिए, शेयर द गिफ्ट, ओके। हम टैरो से देख लेते हैं पहले एक बार, उसके बाद मैं डिस्क्राइब करूंगी। मुझे कुछ मैसेज मिले हैं आपके लिए। आई डोंट नो, मुझे एक मैसेज मिला है कि इस वक्त आप अपने आसपास ना थोड़ी सी नेगेटिविटी फील कर रहे हैं। मुझे इस तरह की एनर्जी लग रही है, थोड़ा सा होपलेस फील कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक बार टैरो से देखना चाहती हूँ कि टैरो क्या कहना चाहते हैं आपके बारे में। पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है मुझे बताइए प्लीज। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक बार और, थैंक यू सो मच। 5 ऑफ सोर्स, सेम वही एनर्जी आई है, नेगेटिविटी। 5 ऑफ सोर्स नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपने आसपास इस वक्त नेगेटिविटी फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अंदर से खुश नहीं है। कुछ लोगों के आसपास कुछ ऐसा माहौल हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स का, कुछ लोगों के पास ऐसा माहौल हो सकता है कि उनको, आपको ऐसा लगता है कि शायद आपको कोई समझ नहीं पा रहा है यहाँ पे, या कहते हैं ना कि डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं आपके साथ, आपकी बात से सहमत नहीं हो रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स में फंसे हुए हैं, इस तरह की एनर्जी लग रही है। तो यहाँ पे एक एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है, कुछ लोगों के लिए पास्ट की एनर्जी, कोई पास्ट इशू है शायद आपकी लाइफ में जिससे आप जूझ रहे हैं, इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिविटी है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली एक मेंटली स्ट्रेस से फील कर रहे हैं, आपको कोई मेंटली स्ट्रेस है यहाँ पे, इस तरह की एनर्जी लग रही है। कुछ लोगों के लिए इंसोमिया भी हो सकता है, या तो आप रात को लेट नाइट तक जग रहे हैं, आप ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप, और कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं। आई डोंट नो कि आपको, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि शायद आपको किसी ने कुछ चीट किया हो, तो शायद आप उसी के बारे में सोच रहे हो। आई डोंट नो ये लव रिलेशनशिप है या
फ्रेंडशिप है, आई डोंट नो, लेकिन कुछ चीज ऐसी है यहाँ पे, आप कुछ सोच सोच के बहुत ज्यादा अपने आप को परेशान कर रहे हैं यहाँ पे, और सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे, किसी चीज का सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं उलझे हुए हैं यहाँ पे। तो मेक श्योर, मैं जैसे मैं बता रही हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था, मुझे बहुत जरा डार्क एनर्जी दिखाई दी थी आपके पास, यहाँ पे भी डार्क एनर्जी है। तो आपके आसपास सबसे पहले आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि पहली बात तो ना अपने आसपास से डार्क एनर्जी क्लीन कीजिए। अपना आपका ऑरा बहुत डिस्टर्ब्ड हो रहा है उस डार्क एनर्जी की वजह से, जिसकी वजह से आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं यहाँ पे। और लेना चाहूंगी कार्ड, और क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइल नंबर 1 के लिए, और क्या मैसेज है प्लीज हमें बताइए। पाइल नंबर 1, प्रिंस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। प्रिंस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखिए बहुत क्लियर एनर्जी है प्रिंस ऑफ सोर्ड्स की। प्रिंस ऑफ सोर्ड्स कहता है कि हिम्मत नहीं हारनी है। इसने देख रखा है कि दोनों पिक्चर्स में, अगर दोनों ही आप आर्टवर्क में आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों में कितना फर्क है। यहाँ पे ये परेशान है, और यहाँ पे जैसे इसने तलवार उठा ली है यहाँ पे फाइनली, जैसे कोई अपने लिए खड़ा हो गया है यहाँ पे, कि अब उसको इस जंजाल में नहीं फंसना है, उसको इस नेगेटिविटी को रिमूव करना है। ये वो नेगेटिविटी रिमूव कर रहा है अपनी तरफ से। तो आपको बोला जा रहा है पहली बात तो, बहुत सारी अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ना, तो खुद को ओवर थिंकिंग से तो थोड़ा हटा दीजिए। किसी चीज को जरूरत से ज्यादा सोचना या ओवर थिंक करने से कोई भी सोल्यूशन आपको मिल नहीं सकता। तो मेक श्योर आप उस चीज की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए जहाँ पे आपको अच्छा फील होता हो, जहां से आपको लगता हो कि हाँ यहाँ पे रास्ता है। बंद दरवाजे कोई है अगर आपकी लाइफ में, तो उसको बार बार खटखटाने की जरूरत नहीं है। जहां से आपको हैप्पीनेस नहीं मिलती है और आप उसी को बार बार खटखटा रहे हैं, वहीं से आप सोच रहे हैं कि यहीं से कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज आ जाए, यहीं से कुछ अच्छा हो जाए, इस तरह की न्यूज है। इस तरह से एनर्जी लग रही है मुझे। लेकिन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि हिम्मत रखिए यहाँ पे, और जहां से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको बार बार जैसे कहते हैं ना आत्मसम्मान पे आपके ठेस पहुंचना, इस तरह की एनर्जी भी मुझे लगी है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से। जो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बार बार आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, इस तरह की एनर्जी है, आपसे आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो अगर ऐसे लोग हैं तो जरूरी नहीं है कि आप बार बार उन्हीं के पास जाएं, या उन्हीं के पास जाके बात करें, या उन्हीं से आप एक्सपेक्ट करें कि वो आपको आके सॉरी बोलें या आप उनको सॉरी बोलें। कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि अपना ना माइंड क्लियर रखिए, अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस जगाइए कि आप किसी से कम नहीं है। यहाँ पे प्रिंस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, प्रिंस की एनर्जी स्टार्टिंग की एनर्जी होती है, जो स्टेप ले लेता है आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे कि अभी मुझे जो भी मेरे रास्ते में मुझे दिक्कतें आ रही हैं, जो भी चीज मुझे पीछे खींच रही है, अब मुझे पीछे नहीं जाना है। फाइनली मैंने अपनी तलवार उठा ली है अपने हाथ में, और अब मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। इस तरह की एनर्जी है। सोर्ड्स की एनर्जी ज्यादा है तो अगेन मैं बोलूंगी ओवर थिंकिंग हो सकती है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे कोई चीज ऐसी है जो आपको परेशान कर रही है, आई डोंट नो, आप खुश नहीं है, कोई ऐसी जगह है यहाँ पे। और लेते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं। पाइल नंबर 1, 4 ऑफ कप की एनर्जी है। आपकी ना सबसे, ये एक्चुअली ये पता है ये क्या है, 4 ऑफ कप। मुझे ऐसा लग रहा है ये ना सबसे बड़ी कमजोरी है आपकी। आप बहुत सेंसिटिव हो, आप बहुत जल्दी लोगों से ना, या लोगों से या चीजों के साथ या किसी इमोशन के साथ आप बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो, और फिर वहां से बाहर निकलना आपके लिए आसान नहीं होता। आप, मुझे जैसे कोई लंबे समय तक वहीं पे फंस जाता है और निकल नहीं पाता, और इस चक्कर में वो अपने आप को भी डैमेज कर रहा है, अपनी फीलिंग्स के साथ भी खेल रहा है। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये लड़की मुझे ऐसा लग रही है जैसे वो टायर्ड है। आई डोंट नो कि आप लोग टायर्ड हैं, या मुझे नहीं पता, आपको हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है। या फिर आपको हेडेक होना, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, हेडेक ले रहे हैं, इंसोमिया, या रात को सोते सोते भी आप यही सोचते रहते हैं, उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा जो मेन कारण है ना, वो आपके अटैचमेंट्स हैं, कि आप अटैच हो जाते हैं बहुत जल्दी। और जब क्या होता है, जब हम बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं ना, ये जरूरत से ज्यादा हम अटैच हो जाते हैं किसी चीज के लिए, किसी फीलिंग्स के लिए, किसी पर्सन के लिए, तो वो अटैचमेंट ना एडिक्शंस बन जाती हैं।
और जो एडिक्शन बन जाती है ना तो कहीं कहीं हमें ही नुकसान पहुंचाती हैं। तो मेक श्योर जो भी आपके अटैचमेंट है उसको एडिक्शन मत बनने दीजिए, सिर्फ उतना ही रखिए जितना आपको चाहिए। बहुत ज्यादा किसी चीज को इतना अपने पे हावी मत होने दीजिए कि आपकी खुशी आपके गम सब उसी चीज के ऊपर डिपेंड हो जाए। दुनिया में और भी बहुत सारी चीज है सेलिब्रेट करने को, जश्न मनाने को। ठीक है, तो आपको यही बोला जा रहा है। एक कार्ड और लेना चाहूंगी मैं फाइल नंबर 1 के लिए। लास्ट में हम साईं बाबा की भी मैसेज लेंगे कि साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस रीडिंग के लिए। मैं एक कार्ड और लेती हूँ फाइल नंबर 1 के लिए। सेवन ऑफ कप्स ही, क्या आप इसमें इमेजिन कर सकते हैं खुद को? मुझे लग रहा है इससे ज्यादा अच्छी एनर्जी ये है सेवन ऑफ कप की। एक्चुअली इसमें मुझे ये हेल्दी लग रही है थोड़ी सी। हाँ, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि सबसे पहले ना अपने आप को सेल्फ लव करना शुरू कर दीजिए, अपनी इंट्यूशंस पे बिलीव करना शुरू कर दीजिए। आप में आपके अंदर जो इंट्यूशंस हैं, जो अंतरात्मा आपकी कहती है उसके ऊपर बिलीव करना शुरू कर दीजिए। नंबर 7 का कार्ड है, डिवाइन का कार्ड है। जैसे आपको बोला जा रहा है कि डिवाइन आपके साथ है, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है यहाँ पे, आपके लिए मार्ग खुल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन उसके लिए ना आपको पहली बात तो ये जो नेगेटिव पीपल हैं, नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव सोच है, कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, इससे खुद को अलग कीजिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। इस तरह की एनर्जी है। इन दोनों कार्ड में एनर्जी देखिए, ये कितनी ब्लैक एनर्जी लग रही है और ये कितनी क्लियर एनर्जी लग रही है। आपको जरूरत है कि अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। सबसे पहली बात, मुझे एक मैसेज आपके लिए मिला है, हार्ट चक्रा को हील कीजिए अपना, क्योंकि हार्ट चक्रा मुझे ब्लॉक्ड लग रहा है यहाँ पे आपका, जिसकी वजह से आप अनहैप्पी फील कर रहे हैं। और यहाँ पे जो पहला कार्ड आया था ना हमारे पास, जो आपने चूज किया था, शेयर द गिफ्ट, यहाँ पे एक मैसेज मुझे मिला जैसे कोई बोल रहा है स्टॉप। ये जो जैसे हम किसी को स्टॉप बोलते हैं ना, ऐसे करके कि बस बहुत हो गया, अब तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते। अभी मुझे कोई भी चीज अपनी लाइफ में ऐसी नहीं चाहिए जो मुझे परेशान करे, कोई भी नेगेटिविटी नहीं चाहिए मुझे। और जैसे ही आप अपने अंदर से ये कॉन्फिडेंस लाएंगे ना कि आप अपने आप में पूरे हैं, पर्याप्त हैं, फुल हैं, वैसे ही क्या होगा, एक अच्छी एनर्जी आपके अंदर से निकलने लग जाएगी, एक अच्छी वाइब्स आपके अंदर से निकलने लग जाएगी जो अच्छी चीजों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इस तरह की एनर्जी है। तो मेन गाइडेंस आपके लिए जो मुझे अभी तक यहाँ पे मिली है वो यही है कि अपने पहली बात तो अपने आसपास से उन लोगों को, उन परिस्थितियों को, उन नेगेटिव थिंकिंग को दूर कीजिए, अपना ऑरा क्लीन कीजिए। यहाँ पे ऑरा क्लीन कैसे होगा, यहाँ पे आप उसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छी जगह जहाँ पे थोड़ा जैसे वॉक पे जाना, शाम को लोगों से मिलना, अच्छी कंपनी शेयर करना, इस तरह की एनर्जी है। यहाँ पे ना आप अपना ऑरा क्लीन करेंगे, इस तरह की एनर्जी है। जो लोग डिटॉक्स करते हैं, जो लोग ऐसे हैं जो आपको परेशान करते हैं यहाँ पे, उनको प्लीज थोड़ा सा दूर रखिए अपनी लाइफ से। इस तरह की एनर्जी लग रही है मुझे। साईं बाबा से भी ले लेते हैं आखिरी में कि साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इमेजिनेशन वर्ल्ड में कोई डूबा हुआ है, इस तरह की एनर्जी लग रही है। जब आपको कुछ इमेजिन करना है ना तो ऐसा इमेजिन कीजिए जैसे जैसे कहते हैं ना, इमेजिनेशन तो अपने हाथ में होती है। तो हम जब अपना सपनों का महल है तो आप कैसा क्रिएट करना चाहते हैं उस सपनों को, महल को, कि आपके पास एक गार्डन हो, परियां हो, बटरफ्लाईज हो, ऐसे ही क्रिएट करना चाहेंगे ना। तो मेक श्योर आप वैसे ही क्रिएट कीजिए। आप क्यों उसके अंदर चाहते हैं कि नहीं वो डार्क हो, वो सही से ना बना हो, ये इमेजिनेशन है। तो ये इमेजिनेशन ऐसे वर्क करती है, जैसा हम इमेजिन करते हैं ना हमारे साथ वैसे ही होने लग जाता है। तो मेक श्योर आप अपने लिए भी अच्छा सोचें यहाँ पे, अपने आप को कम मत आगे किसी से, और ना ही डिपेंड होइए अपनी खुशी के लिए किसी और के ऊपर। चलिए साईं बाबा से लेते हैं, साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस सिचुएशन में, इस चैलेंज के लिए आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है उनकी फाइल नंबर 1 के लिए। यहाँ पे है स्वप्न, सपनों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूंगा। तो आपके साईं बाबा कह रहे हैं कि अपने सपनों पे ध्यान दीजिए। जो भी आपके सपने आ रहे हैं, मेक श्योर कुछ ना कुछ आपके लिए गाइडेंस जरूर छुपी हुई है अपनी अपनी इंट्यूशन की। जैसे भी मैंने ऊपर नीचे भी बोला था ना कि अपनी इंट्यूशंस की सुनिए, आपके इंट्यूशंस आपके साथ है। मेडिटेशन से जुड़ सकते हैं या किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जुड़ सकते हैं अपनी एनर्जी क्लीन करने के लिए। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जुड़िए यहाँ पे।
यहाँ पे आया है आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में साथ हूँ। तो ये तो इतना बड़ा मैसेज है। ये इस मतलब पूरी रीडिंग खत्म होने के बाद लास्ट मैसेज यही आया है आपके लिए कि अगर आप अपने आप को अकेला समझ रहे हैं ना, तो खुद देख लीजिए साईं बाबा ने कितने प्यार से जैसे होल्ड कर रखा है, आपको गले लगा रखा है। आप क्लियरली यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपके सिचुएशन कैसे भी चल रही हो, आप किसी भी चैलेंज का फेस कर रहे हो यहाँ पे, लेकिन इस वक्त वो आपके साथ हैं यहाँ पे। जो भी वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, जो भी आपकी इंट्यूशंस बोल रही है, जो भी आपको ड्रीम्स आ रहे हैं यहाँ पे, मेक श्योर उनके ऊपर ध्यान दीजिए, नेगेटिविटी को दूर कीजिए अपने आसपास से। जब साईं बाबा आपके आसपास हैं, आप ये मानना शुरू करेंगे या इस पे बिलीव करना शुरू करेंगे, तो नेगेटिविटी तो अपने आप दूर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सन कार्ड की ऊर्जा भी मुझे रिप्रेजेंट हुई है अचानक से। बॉटम ऑफ द डेक देखना चाहूंगी एक बार मैं। जीवन की पुस्तक यहाँ पे लिखा हुआ है, जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। तो क्लियर हमारा जो रीडिंग थी अब तक की वो क्लियर हो गई है। आपको यही बोला जा रहा है, ये जो सिचुएशन है आपकी लाइफ में, जो भी आप चैलेंज फेस कर रहे हैं इस वक्त, ये सिर्फ आपका एक अध्याय है, ये सिर्फ आपका लेसन है। ठीक है, इससे ये जो कंप्लीट हो रहा है और इससे सीख के आप आगे बढ़ेंगे। तो इस चैलेंज को फेस करने के लिए आपको जो यहाँ पे गॉड गिफ्ट मिला है वो ये मिला है कि आप पहली बात तो यहाँ पे साईं बाबा आपके साथ हैं, या कोई ना कोई इंसान या आपके पेरेंट्स या कोई ना कोई आपकी लाइफ में जरूर ऐसा है जो इस वक्त आपके साथ खड़ा हुआ है। तो मेक श्योर उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनका साथ दीजिए, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। कुछ लोगों के लिए पेरेंट्स भी हो सकते हैं या उनके, या ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं। और अपने सपनों पे, अपने इंट्यूशंस पे बिलीव कीजिए, उन पे ध्यान दीजिए। इस तरह की एनर्जी भी अगेन मुझे माँ की गोद नजर आई यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। तो ये थी पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई और कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस मिली हो आपके लाइफ के लिए। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि किसी और की भी मदद हो सके। और आपके एक लाइक सब्सक्राइब से मेरे चैनल को और मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच। लो पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज किया था तो ये रीडिंग आपके लिए है। जो आपके कार्ड पे मैसेज लिखा हुआ है वो है, यू आर ऑन द राइट पाथ। मैं कार्ड दिखा देती हूँ आपको। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इस वक्त आपकी लाइफ में आप किस तरह के चैलेंज से निकल रहे हैं और उसके लिए यूनिवर्स की या ईश्वर की आपके लिए क्या गाइडेंस है, कौन से मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो। मुझे एक मैसेज सुनाई दिया आपके लिए, चेंजेस। आई डोंट नो कि आपकी लाइफ में ना कुछ कुछ सडन चेंजेस हो रहे हैं या फिर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। मैं और टैरो से क्लियर करती हूँ कि टैरो क्या बोलना चाहते हैं। मोर टाइम प्लीज। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है। पाइल नंबर 2 के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज एंजल्स। पाइल नंबर 2, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। ये जो इस बात का प्रूफ है कि अभी जो मैंने बोला था शायद आपको कि लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, जगल कर रहे हैं आप। मुझे जगलिंग की एनर्जी यहाँ पे नजर आई है कि आप जगल कर रहे हैं एक से ज्यादा चीजों के साथ, या आपके करियर, जॉब, या कि आपके लाइफ में कहीं पे भी ये सिचुएशन हो सकती है। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। कुछ कुछ चीजें चेंज हो रही हैं ऐसा लग रहा है मुझे, और आप ना एक साथ बहुत सारी चीजों को जगल कर रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, टायर्ड हो रहे हैं, या आपको समझ नहीं आ रहा है कि जाना किधर है। थोड़ा कंफ्यूजन की एनर्जी मुझे लग रही है। हालांकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत अच्छा कार्ड होता है, ये भाग्य का कार्ड बोला जाता है इसको। तो फॉर्च्यून का कार्ड है ये आपको। तो आपको बोला भी जा रहा है यहाँ पे कि आप ना अपने फ्यूचर में, अपने आगे, मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अभी कुछ चीज ऐसी हैं जैसे मैं कैसे डिस्क्राइब करूं इस एनर्जी को। जैसे कुछ कुछ अपना स्पेस बनाता है ना, जैसे कोई एनर्जी ऐसी है जो पुरानी एनर्जी को हटा के और अपना स्पेस बना रही है। तो जैसे ब्रह्मांड किसी काम में लगा हुआ है यहाँ पे, और उस वजह से थोड़ा सा आप परेशान हो रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पे बोला भी जा रहा है कि आप इतना परेशान मत होइए, ये कुछ समय के लिए है, क्योंकि एक बदलाव का टाइम चल रहा है यहाँ पे, कुछ चेंजेस का टाइम चल रहा है। इसलिए हो सकता है आप थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रगल में फील कर रहे हो, जगल में फील कर रहे हो, जगलिंग कर रहे हो किसी तरह की। रिलेशनशिप और करियर मुझे लगा यहाँ पे, या तो रिलेशनशिप को लेके या करियर को लेके थोड़ा सा जगलिंग फेस चल रहा हो आपका। इस तरह की एनर्जी है। हम्म
और मैं और क्लियर करती हूँ उस कार्ड को, और क्या बोलना चाहते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए, पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है यहाँ पे। राइट, स्ट्रेंथ का कार्ड पता है क्या बोलता है। अगर आप इस एनर्जी को देखो यहाँ पे, ये इतना बड़ा बब्बर शेर है यहाँ पे, ठीक है, बहुत पावरफुल है। और ये जो लड़की इसके ऊपर यहाँ पे बैठी हुई है ना, आई थिंक इसके जितनी तो पावरफुल नहीं है, फिर भी ये इसके ऊपर बैठी हुई है। इट मीन्स कि इसने इस शेर से दोस्ती कर ली है, ठीक है, मैं सिंपल शब्दों में आपको बताना चाहती हूँ। इट मीन्स इसने इससे दोस्ती कर ली है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, यहाँ पे आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है, आपके जो भी चैलेंज चल रहे हैं, उसको थोड़ा सा ना नरमी के साथ हैंडल कीजिए। बहुत ज्यादा अगर आपको लग रहा है कि आप गुस्सा आ रहा है आपको, आप इरिटेट हो रहे हैं चीजों को लेके, परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं, चाहे वो रिश्तों को लेके हो, चाहे करियर को लेके हो, मैं दोबारा बोल रही हूँ, तो यहाँ पे पहली बात तो आपको बोला जा रहा है कि उसमें ना थोड़ा अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि शेर से दोस्ती करना ना बच्चों का खेल नहीं है, छोटी बात नहीं है। इस वक्त आप किसी शेर को हैंडल कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। तो इसको हैंडल करने के लिए आपको भी अपना व्यवहार वैसा ही रखना पड़ेगा, सौम्य रखना पड़ेगा, अपना व्यवहार नम्र रखना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि अगर तू शेर है तो मैं तेरे से बड़ा शेर हूँ, वो चीज यहाँ पे काम नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, पेट लवर होते हैं, एनिमल लवर होते हैं, कैसे प्यार से उनको एनिमल्स को पालते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, और उनके साथ एक दोस्ती, एक बाउंड उनका क्रिएट हो जाता है। कई फिर उसके उसके बाद क्या होता है, हम लोग कहते हैं ना, उनकी फीलिंग्स को भी समझने लग जाते हैं, जानने लग जाते हैं। तो जैसे आपको यही बोला जा रहा है कि इस वक्त पहली बात तो डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन समझिए, और जो भी आपके आसपास सिचुएशन है, चाहे प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में चल रही हो, चाहे प्रॉब्लम आपके करियर में चल रही हो, आपके कोलिग्स के साथ चल रही हो, आपके लाइफ में कहीं पे भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी चैलेंज आप फेस कर रहे हो, आप ज्यादा अच्छे से जानते होंगे इस चैलेंज को, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा जगलिंग नजर आई है, आप जगलिंग करते हुए नजर आए हो। तो थोड़ा सा शांत रह के, नम स्वभाव रह के, अपने आप को बैलेंस करके, बहुत ज्यादा अपने आप को डल भी नहीं करना है एकदम से, और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना है किसी चीज के लिए। तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, या बहुत ज्यादा खुश हो गए, या फिर एकदम से ऐसे डल हो गए कि नहीं अब तो कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में। तो ये जो मूड स्विंग्स या अप एंड डाउन होते हैं ना, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलिए। थोड़ा एक बैलेंस एनर्जी क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है, आपको एक बैलेंस बना के रखिए अपने लाइफ में। और देखती हूँ और क्या मैसेज है पाइल नंबर 2 के लिए, और क्या मैसेज देना चाहते हैं। थोड़ा सा ना अपनी लाइफ में ना, ये क्या कार्ड आया है, 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है यहाँ पे। सेम ये वही चीज मुझे बता रहा है 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड, कि आप अपनी लाइफ में करियर या फिर मनी और या फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं कुछ, तो उसकी वजह से थोड़ा सा परेशान चल रहा है। आई डोंट नो, किसी को हेल्थ इश्यूज हैं आपके फैमिली में, आपको उसको लेके परेशान है थोड़ा, इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है आपकी। आपको बोला भी जा रहा है ना, एक मैसेज मुझे ये कार्ड निकालने से पहले आपके लिए एक मैसेज मिला मुझे, आपके लिए आपको बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जी को ना थोड़ा सा लाइट कीजिए, ठीक है। अपनी लाइफ में अगर आपको लग रहा है ना बहुत बोर हो गई है लाइफ, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है लाइफ में, बस कहते हैं ना कि बस आप काम करे जा रहे हैं, कुछ चीज खींच रही है, बस आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि उस एंजॉयमेंट को ना लाइए अपनी लाइफ में, उस हंसी को, उस खुशी को। वेट मत कीजिए कि हाँ ये चीज मेरी हो जाएगी, ये चीज मैं अचीव कर लूंगा या कर लूंगी, उसके बाद ही मैं लाइफ को एंजॉय करना शुरू करूंगा, उसके बाद ही मैं अच्छा फील करना शुरू करूंगा, उसके बाद मैं हैप्पी होऊंगा। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आपके पास जो अभी है ना, उसके साथ भी आप हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए, उसके साथ भी खुश रहने की कोशिश कीजिए। अपनी खुशी को, कि नहीं ये चीज हो जाएगी तब मैं खुश हो जाऊंगा, नहीं, अपने परिवार को टाइम दीजिए, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। इस तरह की भी एनर्जी मुझे रिप्रेजेंट हो रही है। आप या तो ना इग्नोर कर रहे हैं, आप अपने करियर के लिए या अपनी मनी प्रोफाइल, जो भी मैं कह सकती हूँ, अपनी फैमिली को इग्नोर कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे, अपने रिलेशन को टाइम नहीं दे पा रहे, लॉन्ग डिस्टेंस पे है, आई डोंट नो, आप बात नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे से, करियर पे ज्यादा फोकस्ड है।
आपको ऐसा मुझे लग रहा है कि आप खुश, आपके पास कुछ है भी, लेकिन आप फिर भी खुश नहीं हैं आप। समझ रहे हैं? जैसे मेरे पास, मुझे मनी चाहिए, राइट? मेरे पास मनी है, लेकिन मैं फिर भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस मनी के साथ मैं एंजॉय किसके साथ करूँ, मैं अपनी खुशियां शेयर किसके साथ करूँ। समझ रहे हैं? वो एक एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कि दोनों चीज का ना बैलेंस बना के रखिए अपनी लाइफ में। कुछ भी एक चीज ज्यादा करना, एक चीज कम करना, वो गलत हो जाता है। अपने करियर को भी देखिए, अपने रिलेशनशिप्स को भी देखिए, अपने आप को भी देखिए, दूसरों को भी देखिए। समझ रहे हैं? ये बैलेंस की ऊर्जा है। किसी भी एक चीज के पीछे इतना मत भागिए कि बाकी चीजों को भूल जाएं। एक कार्ड और निकालना चाहूंगी, बहुत मॉडल 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है ये। एक कार्ड और निकालते हैं, उसके बाद हम आपके साईं बाबा की गाइडेंस भी लेंगे। साईं बाबा की क्या गाइडेंस है फाइल नंबर 2 के लिए? एक कार्ड और दीजिए एंजल्स। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी अगेन शुरुआत की एनर्जी होती है, बिगिनिंग की एनर्जी होती है। यहाँ पे एक चीज मुझे नजर आई है, अ, किसी एक, एस ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ, यहाँ पे पता है क्या डिफरेंस मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप अपनी लाइफ जी नहीं पा रहे हैं, एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा हो सकता है आप कंफ्यूज हो किसी चीज को लेके, आपको कोई एक्शन लेना है, आपको कोई डिसीजन लेना है और आप उसके लिए कंफ्यूज हो। इस तरह की एनर्जी है, या कोई चीज आपको रोक रही है, या आप रुकी हुई है आपकी कोई चीज, और आपको लग रहा है कि कैसे उस तक पहुंचना है, क्या तरीका लगाऊं कि मैं उस तक पहुंच जाऊं, क्या तरीका लगाऊं कि मैं वो हासिल कर लूं, और आपका पूरा ध्यान उसी के ऊपर है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी लाइफ के जो और पहलू है ना, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप नेग्लेक्ट कर रहे हो उन सबको, और इसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये जो अपनी एनर्जी को ना थोड़ा सा एक स्प्रेड कीजिए ऐसे, मतलब अपनी फैमिली के साथ। यहाँ पे आपके लिए मैसेज क्या आया था, यहाँ पे यू आर ऑन द राइट पाथ का मैसेज आया था कि आप सही रास्ते पे हैं, आप जो कर रहे हैं वो कीजिए यहाँ पे। लेकिन एक चीज मुझे यहाँ पे नजर आई है, यहाँ पे बहुत सारी ना, आई डोंट नो, यहाँ पे जैसे सोल फैमिली होती है ना, मुझे सोल फैमिली यहाँ पे नजर आई है, और कुछ लोगों के लिए मुझे भीड़ नजर आई है, जैसे बहुत सारे लोग एक ही चीज के लिए भाग रहे हैं यहाँ पे। आई डोंट नो, आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कुछ चीज तो है यहाँ पे। तो आपको पहली बात तो बोला जा रहा है यहाँ पे कि पहली बात तो आप परेशान मत होइए कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे, आप सही रास्ते हैं, सही रास्ते पर हैं। लेकिन यहाँ पे एनर्जी बैलेंस बहुत जरूरी लग रहा है मुझे, आपको एनर्जी बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए ये ऐसे 2 सर्कल हमारे पास आए हैं, यहाँ से जैसे यहाँ से एनर्जी निकल के यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है, मुझे इस तरह की एनर्जी लग रही है। राइट, तो अभी तक जो मुझे आपके लिए मैसेज मिला है ना, मैं और एक बार डिस्क्राइब कर देती हूँ। मुझे लग रहा है कि चीजें बहुत फास्ट हो रही हैं आपकी लाइफ में, या आप जगल कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं, परेशान हो रहे हैं किसी चीज को लेके, वेट कर रहे हैं किसी चीज का, इस तरह की एनर्जी है। आपके करियर, या ये जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आपके करियर, मनी प्रोफाइल या रिलेशनशिप को लेके हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मैसेज मुझे यहाँ पे मिला है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैसेज मिली है, तो यहाँ पे ये तो मैंने आपका वो बता दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे जो गाइडेंस दी जा रही है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है हर चीज को ना बैलेंस तरीके से हैंडल कीजिए। यहाँ पे हर चीज के ना दोनों पक्ष देखिए, मतलब राइट एंड लेफ्ट कहते हैं ना कि हर चीज के 2 पक्ष होते हैं, तो दोनों पक्ष देखिए। दोनों कहते हैं ना, दोनों की, आप बात अगर किसी से बात भी कर रहे हैं ना, तो हमेशा ये ना हो कि आप अपनी बात ज्यादा ऊपर रख रहे हैं या किसी और की नहीं सुन रहे, तो थोड़ा सा सुनने की आदत भी डालिए, थोड़ा समझने की आदत भी डालिए, क्योंकि ये स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे वही मैसेज दे रहा है बार बार। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके, या फिर बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा करना, इरिटेट करना, अभी वो एनर्जी नहीं है।
और अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपने करियर में, अपने फैमिली में, तो उसमें भी थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम अपना, मुझे जहाँ तक लगता है कि हम जब करियर बनाते हैं अपना या कुछ करते हैं, मनी प्रोफाइल अपना आगे बढ़ाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें लगता है कि हम उसको सेलिब्रेट करें। और किसके लिए करते हैं? हम लोग अपनों के लिए करते हैं ना, अपने से ज़्यादा हर कोई अपनों के लिए करता है। तो मेक श्योर कि हम उनको साथ में लेके चलें। अकेले-अकेले भागेंगे तो लास्ट में फिर अकेलापन फ़ील होगा ही ना। चलिए साईं बाबा से और मैं क्लियर कर लेती हूँ। पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइल नंबर 2? आपको बोला जा रहा है ना, आप वॉरियर हैं, आप योद्धा हैं। रास्ते कितने भी मुश्किल हो ना, आप पार कर लेंगे आसानी से। वो उतनी हिम्मत, उतना साहस है। एक मैसेज मुझे अभी मिला है आपके लिए। उदी की ताकत है यहाँ पे। मेरे द्वारा दी गई उदी आपके सभी भावनिक तथा शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेगी। यहाँ पे ये मैसेज है आपके लिए। तो आपको ये भी बोला जा रहा है यहाँ पे, पहली बात तो हो सकता है आपको हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, आपके घर में किसी को हेल्थ इश्यूज चल रहे हों, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मेक श्योर कि अगर आपको उनका अगर ऐसे कुछ चल रहे हैं तो मेक श्योर उनकी प्रॉपर केयर कीजिए, ध्यान दीजिए उनकी तरफ। और अगर आपके साथ भी चल रहा है तो आपको भी बोला जा रहा है, जो भी आपके इमोशनल अप एंड डाउन चल रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। और यहाँ पे जैसे साईं बाबा बोल रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, आपकी मदद करेंगे यहाँ पे। एक चीज और एक मैसेज और लेती हूँ। मुझे एक मैसेज मिला है आपके लिए, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे पास मैं इसको बोल नहीं पा रही हूँ। आई डोंट नो, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है आपका ना थ्रॉट चक्र ब्लॉक्ड है। कुछ कुछ ब्लॉकेज लग रही है मुझे। जरूरतमंदों की सहायता, यहाँ पे है सेवा और परोपकार, यही आत्मोद्धार का निश्चित मार्ग है। तो यहाँ पे आपको बोला भी जा रहा है यहाँ पे कि आप सेवा करिए, परोपकार कीजिए, यहाँ पे जिसकी मदद कर सकते हैं उनकी मदद कीजिए। कहीं न कहीं यहाँ पे आपके कर्मास क्लीन होंगे, यहाँ पे अगर आप किसी की मदद करेंगे और आपको भी मदद मिलेगी। इस तरह की एनर्जी, मुझे घर की एनर्जी बहुत नज़र आ रही है यहाँ पे। आई डोंट नो घर की, ऑफ़िस की, अ, शायद ये इसलिए जगलिंग हो रही है क्योंकि ये चीज़ ना सब जगह आप फ़ील कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके घर में, आपके ऑफ़िस में, आपकी पर्सनल लाइफ़ में, शायद इसलिए ये जगलिंग है। इसलिए मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ नज़र आ रही हैं। कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, आई डोंट नो, और आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। कट, क्लियर, कैंसिल। अपनी स्मृतियों, परेशानियों को और चिंताओं को छाटे, निर्मल कीजिए और शुद्ध कीजिए। धारणा ना बनाइए, धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए। तो आपको यही बोला जा रहा है कि अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, अपने कॉन्फिडेंस को कहीं पे भी लूज़ मत होने दीजिए कि आप ये नहीं कर पाएँगे, क्योंकि स्ट्रेंथ के पास तो इतना कॉन्फिडेंस, इतनी पावर होती है ना इसके पास, कि जो लड़की शेर को हैंडल कर सकती है, वो क्या नहीं हैंडल कर सकती है यहाँ पे। तो आपको बोला जा रहा है कि जो आपकी ताकत है ना, उसको पहचानिए, चाहे रास्ते कितने भी मुश्किल हों, आपके अंदर वो स्टैमिना है, वो पावर है, आप सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। और कई बार ऐसे ही लोगों के सामने ना कुछ चुनौतियाँ आती हैं ताकि हम और निखर के सामने आएँ और जो हमारे अंदर छुपे हुए टैलेंट है ना, हम पहचानें। क्योंकि जब तक हम अपने कंफर्ट ज़ोन में रहते हैं ना, हम अपनी खूबियों को पहचान नहीं पाते, हमारे अंदर कौन-सी और खूबियाँ हैं, हम और कितने टैलेंटेड हैं। ये जो सिचुएशंस आती है ना ऐसी, वो जो चैलेंजेस आते हैं ना लाइफ के, ये हमें अपने टैलेंट से मिलाते हैं, हमें अपने आप से मिलाते हैं कि हम क्या हैं। ठीक है? तो ये चैलेंज कभी बुरे नहीं होते, ये हमेशा हमें कुछ ना कुछ लर्न कराने के लिए, कुछ सिखाने के लिए आते हैं। तो मेक श्योर, आपको भी यही बोला जा रहा है, तो इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना हौसला बनाए रखिए, आगे बढ़िए, आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड तो आ ही गया है, तो आपके लिए, आपको बोला भी जा रहा है कि आपके लिए आगे फ्यूचर अच्छा ही रहने वाला है, आप सही पथ पे जा रहे हैं, आप सही मार्ग पे जा रहे हैं। बस दूसरों को, जैसे मैंने बोला ना, सोल फैमिली मुझे यहाँ पे नज़र आई है, जैसे दूसरों को, अपने परिवार को ना भूलें, आप जो आपके साथ खड़े रहे हैं, हमेशा उनको ना भूलें, उनको हमेशा अपने साथ रखें। इस तरह की एनर्जी है, ठीक है?
तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट करी हो, कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको जरूर मिली हो यहाँ पे, जो भी आपके लाइफ में चैलेंजेस चल रहे हैं यहाँ पे। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि किसी और की भी मदद हो सके और मेरे चैनल पर मुझे भी आप लोगों का सपोर्ट मिल सके। थैंक यू सो मच।